इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 12 भूगोल कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन या जनसंख्या संगठन। ये भाग एक। ये बुक लिखा हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे पिछली बार भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि इसका भाग 2 कब आएगा। तो ये बुक का लिखा हुआ है भाग। नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगा कि वहाँ पे बुक लिख दूँगा, बुक भाग 1 या बुक ही का नाम लिख दूँगा, क्योंकि हम पहले ही मैंने कह चुका हूँ कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हम एक ही बार में आपको दे देना चाहते हैं, वरना आपको बार बार वेट करना होगा। दूसरे चैनल्स पर 4 वीडियो एक ही चैप्टर की अपलोड होती हैं, तो एक ही चैप्टर के लिए आप इतना ज़्यादा वेट करें, एक ही बार में लिख लें और आसानी से मार्क्स पा लें। यही तो हमारा उद्देश्य। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस आंसर। हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, देन ये हमारे वेरी शॉर्ट हैं। इसके अलावा फिर हम शॉर्ट देखेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर भी देखेंगे, जो एक ही दो हैं, ज़्यादा नहीं हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में निम्न लिंग अनुपात होने की क्या कारण है। तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप इसको ज़रूर लिख लें। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। इसके अलावा हमें कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है 15 से। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक के एक्सरसाइज में भी हैं, प्रीवियस ईयर में भी हैं और इनके आने की भी संभावना है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी 3 बार आ चुका है, 2011 में भी आया है और 14 में भी आया है, हाँ 10 में भी आया है। लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। वर्ष 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो वो थी 45%। इसके अलावा हमारे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर है। संसार की औसत लिंग अनुपात कितना है। तो वो है 990 महिलाओं पर 1000 पुरुष। और जो बुक में है वो 100 और 102 दिया हुआ, तो वो भी सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। विश्व में सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है। तो वो है मंडारिन चीन में बोली जाने भाषा है मंडारिन। इसको मेनली हान चाइना में बोला जाता है। ये जो पूरा चाइना का हिस्सा देखेंगे आप, और इसका यदि यहाँ वाला पार्ट देखेंगे तो इसको कहते हैं हान चाइना। इसे हम क्या कहेंगे, हान चाइना। ये पूरा यहीं पे आपको हांगकांग भी दिखेगा, जो पहले एक अलग देश था लेकिन चीन ने उस पर। ह्यसमान जनसंख्या पिरामिड वाले देश का नाम बताना है। तो ह्यसमान जनसंख्या, तो वो है जापान। स्थिर जनसंख्या वाले पिरामिड, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विस्तारित जनसंख्या नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको। मानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो इसकी मीनिंग, जब कोई जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुष को मिलाकर बनती है। संगठन जनकी की संक्रमण जनसंख्या उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनकी माप की जा सके और जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर या तुलना की जा सके। आयु संरचना क्या है। यही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में भी बार बार, कोई बाहर से नहीं आता उतना ज़्यादा, सब कुछ बुक ही से आता है। साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। तो जब साक्षरता दर से अभिप्राय 7 वर्ष व उससे अधिक के उन लोगों का प्रतिशत है जो दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख और पढ़ने में समर्थ हैं। साक्षरता दर किसी देश की जनसंख्या की गुणात्मक पहलू और साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनके बारे में भी हम
डिस्कस करेंगे ताकि आप काफ़ी आसानी से साक्षरता दर को समझ सकें। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे देश में केवल 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग यानी कि जो 7 वर्ष से अधिक का हो गया है और उससे अपने हिसाब से वो अपने अनुसार वो पढ़ या लिख पा रहा है, तो उसे हम एक शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विकास, आर्थिक विकास का स्तर, निजीकरण, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो ये 3 कारक हैं जो साक्षरता दर को दर्शाते हैं। व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? तो विश्व में पाए जाने वाली संरचनाओं के 4 प्रमुख वर्ग हैं। तो वो है व्यावसायिक संरचना की, पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत लगी सक्रिय जनसंख्या की अनुपात वितरण को व्यावसायिक संरचना। इसके 5 प्रमुख हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। विचार व्यावसायिक संरचना। औसत लिंग अनुपात, जैसा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में और ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले लिया गया है। ये कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व में सबसे निम्न स्तर देश है नाइजर। निम्न स्तर वाला देश है नाइजर। विश्व में सबसे ऊंचा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो है नॉर्वे। एशिया में मानव सूचक में सबसे ऊंचा, देखिए पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे कम है HDI नाइजर में, सबसे ज़्यादा है नॉर्वे में। एशिया में उच्च स्तर वाला है एक सिंगापुर। और अब मेगा सिटी के बारे में, तो बांग्लादेश की मेगा सिटी ढाका, इंडोनेशिया की मेगा सिटी जकार्ता, ईरान की मेगा सिटी तेहरान, नाइजीरिया की मेगा सिटी ब्लागोरा। मेगा सिटी ज़्यादातर वो जो कंट्री है उसके अंदर की जो कैपिटल है, कैपिटल यानी आप समझ रहे होंगे ना, राजधानी, जहाँ पे जो शासक हैं वो रहते हैं, उसी को ज़्यादातर मेगा सिटी कहा जाता है। जहाँ कॉमन पीपल रहते हैं उसे नहीं कहा जाता। हालांकि कॉमन पीपल भी होंगे। ब्राज़ील में सबसे बड़ी मेगा सिटी है आसो पोलो। ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी सिटी है लंदन और जापान की टोक्यो। तो ये हैं कुछ मेगा सिटी के नाम लिखने हैं जिन्हें मैंने ऑलरेडी शो कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसे देख कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन में और क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए। अब आप काफ़ी आसानी से ये सब समझ पाएंगे जैसे यहाँ पे समझाया गया है। जापान की मेगा सिटी टोक्यो, सिंगापुर, ढाका, बांग्लादेश की मेगा सिटी सबसे ज़्यादा, HDI है नॉर्वे सबसे कम, HDI है नाइजर। यहाँ पे आप देखें अफ्रीका के पास एक देश है नाइजर, सोआ पोलो। तो ये था कुछ इस प्रकार हमारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत कम ही थे क्वेश्चंस क्योंकि ये चैप्टर भी उतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।